वो माफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। चल रहा बंगाल, चुप क्यों है ममता? क्या बंगाल में अब हिंदू सेफ नहीं? बंगाल में अब योगी मॉडल होगा लागू? जलकर खाक कर दी गई सरकारी बसें, ये जलते हुए वाहनों की तस्वीरें और ये दुकानों में हुए तोड़फोड़, ये कोई पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आई तस्वीरें नहीं है। ये तस्वीर है ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की, जहां जिला मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर दंगइयों ने हिंसा और आगजनी का ऐसा तांडव मचाया कि जहां जो मिला सरेआम फूंक दिया गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि पश्चिम बंगाल की बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी को यहां तक कहना पड़ा कि बंगाल की सड़कों पर लोगों की निजी संपत्तियों के आग के हवाले किया जा रहा है, सार्वजनिक वाहनों में तोड़फोड़ हो रही है और रेल और सड़क यातायात बाधित हो चुका है। पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। राज्य के हिंसाग्रस्त जिले मुर्शिदाबाद, बीरभूम, मालदा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में तुरंत अनुच्छेद 355 लागू किया जाए। ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। पुलिसकर्मी खुद को बचाने के लिए मस्जिदों में शरण ले रहे हैं। राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलने की कोई मंशा नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में केंद्र को हस्तक्षेप करना ही होगा। बंगाल के हालात देखकर बीजेपी सेना को उतारने की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इतना बवाल होने के बावजूद पश्चिम बंगाल की सत्ता संभाल रही सीएम ममता बनर्जी इन दंगइयों की अकड़ तोड़ने का आदेश देने की बजाय उनसे शांति की अपील करते हुए कह रही है, सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहें, संयम रखें, धर्म के नाम पर कोई भी अधर्म काम ना करे। हर इंसान की जान कीमती है। राजनीति के लिए दंगे ना भड़काए। जो लोग दंगा भड़का रहे हैं वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। याद रखें, जिस कानून के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं वो हमने नहीं माना है। ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र सरकार से मांगा जाना चाहिए। हमने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि हम इस कानून का समर्थन नहीं करते हैं। ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा, तो दंगा किस बात का? वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पे बंगाल जलाने को बेताब जिन दंगइयों को सीएम ममता बनर्जी भरोसा दिला रही हैं कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगी, वो शायद ये भूल गई हैं कि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया है कि संसद से पास हुआ कानून को हर किसी को मानना ही होगा। कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान बता रहा है कि संसद से पास कानून सबको मानना ही पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी बंगाल के मुस्लिमों को आश्वासन देने में लगी हुई हैं कि वो अपने राज्य में वक्फ कानून लागू नहीं करेंगी। इतना ही नहीं, जिन मुसलमानों ने कानून के विरोध नाम हिंसा को अंजाम दिया, उन्हें पकड़कर जेल में डालने की वजह अपील करते हुए कह रही है, याद रखें, हम दंगे भड़काने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी हिंसक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। कुछ राजनीतिक दल राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही है। उनके बहकावे में ना आए। मेरे हिसाब से धर्म का मतलब मानवता, सद्भावना, सभ्यता और सद्भाव है। मैं सभी से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करती हूँ। ऐसा नहीं कि मुसलमान सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही है। बंगाल से ज्यादा मुसलमान तो योगी के उत्तर प्रदेश में है, जहाँ करीब 4 करोड़ मुसलमान रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या मजाल है कि वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पे ये मुसलमान कानून को अपने हाथ में लेकर दंगे को अंजाम दे।
क्योंकि यूपी सरकार दंगइयों को कैसे सबक सिखाती है, इसका सबूत सीएम योगी का ये बयान है। देख रहे हो, यहाँ पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। ऐसा नहीं कि सीएम योगी सिर्फ बयान दे रहे हैं, उनकी सरकार ने पहले भी सीएए विरोध के नाम पर दंगइयों को सबक सिखाया और चौराहे पर पोस्टर लगवाकर दंगइयों से ही नुकसान की भरपाई भी करवाई थी। तो वही नहीं, कुछ महीनों पहले जिला संभल में भी सरकार दंगइयों के पोस्टर चौराहे पे लगवा दिए थे। यही वजह है कि यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी होने के बावजूद पश्चिम बंगाल की तरह वक्फ संशोधन कानून के विरोध में दंगा करने की ना तो कोई हिम्मत जुटा पा रहा है और ना ही सड़क पर उतर के विरोध प्रदर्शन कर पा रहा है। यहाँ तक कि अरशद मदनी जैसे मौलाना भी मुसलमानों से सड़कों पर उतरने से बचने की अपील कर रहे हैं। मौलानाओं की अपील से समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और यूपी की योगी सरकार में कितना फर्क है। सीएम ममता यहाँ दंगे को रोकने के लिए अपील कर रही हैं, तो वहीं सीएम योगी दंगइयों के पोस्टर लगवाकर उन्हीं से नुकसान की भरपाई भी करवा रहे हैं। भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा।